सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस करेंगे। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट साइंस है। 17 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। टॉपिक है आज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, उसके हार्मफुल इफेक्ट पढ़ेंगे, उसके हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं। तो ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और उसके हार्मफुल इफेक्ट पढ़ेंगे, जो उसके खतरनाक प्रभाव होते हैं। ठीक है, किन किन चीज़ों पे होते हैं वो देखेंगे। यहाँ पूरा चार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले स्पॉइलिंग ऑफ फूड, भोजन को खराब करता है। ठीक है, और क्या करता है, कोजेस डिसीज इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, मलेरिया, टीबी, टाइफाइड एटसेट्रा। किस चीज़ का कारण बनता है, बीमारी का। किस में, ह्यूमन, मनुष्य में, और अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों में। तीसरा क्या है, सम फंगस कैन कोजेस डिस्ट्रक्शन टू क्लॉथ्स, पेपर एंड लेदर ऑन स्टोरेज। जहाँ पर बच्चे स्टोरेज होता है किस चीज़ का, बहुत सारे पेपर रखे हों या लेदर, चमड़ा हो या कपड़े हों, वहाँ पर क्या होते हैं, ये कुछ फंगस जो हैं विनाश कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, डैमेज टू वाटर बॉडीज। ठीक है, एल्गल ब्लूम मीन्स शैवालों का फूलना या फलना उनका। ठीक है, ये शैवाल हो गए। ये क्या करते हैं बच्चों, ये जो जलाशय होते हैं उन्हें डैमेज कर देते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। ठीक है, जलाशयों को नष्ट करना, उनका विनाश करना। या फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, इनके हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं सूक्ष्म जीवों के, कोजेस डिसीज इन प्लांट्स। ये क्या करते हैं बच्चों, पौधे जो होते हैं उनमें बीमारी का कारण बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है वर्कशीट में वो हम देख लेंगे। सो फार अब तक वी हैव लर्नड अबाउट बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो बेनिफिशियल, फायदे वाले प्रभाव थे वो सीखे थे बच्चों, या वो पढ़े थे हमने। अलोंग विद देयर मेडिकल एंड कमर्शियल यूजेस, उनके औषधीय और जो कमर्शियल व्यावसायिक प्रयोग होते हैं उनके साथ। बिसाइड्स दिस, इसके अतिरिक्त, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी हार्मफुल टू अस इन वेरियस वेज। जबकि कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो विभिन्न तरीकों से हमारे लिए बहुत खतरनाक होते हैं। एज शोन एबव, जैसे कि ऊपर दिखाया हुआ है। दे कोज वेरियस कम्युनिकेबल डिसीज इन प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ये मनुष्यों में और जंतुओं में और पौधों में संचरणीय बीमारी फैलाते हैं या उसका कारण बनते हैं। संचरणीय मतलब एक दूसरे से जो लगती है बच्चों। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अदर हार्मफुल इफेक्ट सच एज स्पॉइलेज ऑफ फूड, एल्गल ब्लूम, डैमेज टू क्लॉथ्स एंड लेदर आइटम्स, ईटीसी। जैसे शैवालों का निकलना, उनका प्रस्फुटन होना, या फिर भोजन का खराब होना, या तो कपड़े और चमड़े जैसी चीज़ों का नष्ट हो जाना, ये उसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं। ठीक है बच्चों, जब ये चीज़ें खराब हो जाती हैं सूक्ष्म जीवों की वजह से तो इसके ये इफ़ेक्ट बताए हुए। द डिसीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो बीमारी का कारण बनते हैं जो सूक्ष्म जीव, उन्हें हम क्या कहते हैं, रोगाणु कहते हैं। ठीक है, दीज पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय वेरियस मीन्स। ये रोगाणु जो होते हैं बच्चों ट्रांसमिटेड होते हैं, एक से दूसरे को लगते हैं। मतलब किससे, जो एक संक्रमित व्यक्ति होता है जिससे कोई बीमारी होती है उससे किसी स्वस्थ व्यक्ति को लग जाते हैं। और ये बहुत तरीकों से लगते हैं, जैसे कंटेमिनेटेड ब्लड, जो दूषित ब्लड होता है उसके द्वारा, वाटर के द्वारा, जो खराब पानी होता है, या वायु, या मिट्टी, या फिजिकल कांटेक्ट, किसी से आप संपर्क में आए हो शारीरिक रूप से, मतलब किसी के पास खड़े हुए हों, उससे आपको कोई बीमारी लग जाए, जैसे कि अब कोरोना चल रही है, या फिर एंड थ्रो वेक्टर्स, या अन्य रोगवाहकों के द्वारा। तो ये हमें बताए गए थे। अब हमें क्वेश्चन आंसर करने। फर्स्ट देखिए, राइट एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कोई 3
हार्मफुल इफेक्ट बताइए, खतरनाक प्रभाव बताइए। तो इसका आंसर हम लिख देंगे आंसर नंबर 1 में 3 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट देखेंगे स्पॉइलिंग ऑफ फूड, ठीक है, यहाँ स्पॉइलिंग में बच्चों आई भी आएगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ स्पॉइलिंग की SPOILING स्पॉइलिंग, ठीक है, ये करेक्ट स्पेलिंग है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड आई नहीं है इसमें, भोजन का खराब होना, ठीक है, आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये करेक्ट स्पेलिंग स्पॉइलिंग ऑफ फूड, फर्स्ट पॉइंट ये है, ठीक है, ये हमने लिया यहाँ से ही वर्कशीट से। सेकंड देखिए डैमेज टू वाटर बॉडीज, जलाशयों का नष्ट होना या उनका विनाश होना। नंबर 3 देखेंगे कोजेज डिसीज इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, मनुष्य तथा दूसरे जानवरों में बीमारी का कारण बनना, ये 3 हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। सेकंड देखेंगे वाई इज इट एडवाइज टू कीप द फूड कवर्ड, भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है। तो इसका आंसर लिख देंगे बच्चों हम इट इज एडवाइज टू कीप द फूड कवर्ड बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अवर फूड फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया। इसे ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि इससे हमारे खाने की रक्षा होती है खतरनाक कीटाणुओं से। जब हम ढककर रखेंगे तो उस पर बैक्टीरिया नहीं आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए व्हाट आर पैथोजेंस, हाउ आर दे ट्रांसमिटेड, रोगाणु क्या है और वो कैसे ट्रांसमिटेड होते हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट में ही है, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, आप यहाँ से लिखेंगे, ये लास्ट पैराग्राफ इसका आंसर 3, ठीक है, हमें दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने इसी में ही है। ये देखिए पहला पूछा है 3rd में ही कि पैथोजेंस क्या है और दूसरा पूछा है कि वो कैसे ट्रांसमिटेड होते हैं, तो एक दूसरे से कैसे संचारित होते हैं। तो हम लिख देंगे द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस, जो बीमारी का कारण बनते हैं, जो सूक्ष्म जीव बीमारी का कारण बनते हैं उन्हें रोगाणु कहते हैं। दीज पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन्स, ये रोगाणु जो हैं एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को लगते हैं बहुत सारे साधनों के द्वारा, जैसे लाइक कंटेमिनेटेड ब्लड, वाटर, एयर, सॉइल, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड थ्रो वेक्टर्स। यहाँ तक लिख देंगे आप अपना आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेम 2 डिसीज कोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के कारण लगने वाली किन्हीं 2 बीमारियों के नाम बताइए। तो आंसर नंबर 4 में हम दे देंगे मलेरिया एंड टाइफाइड, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वर्कशीट में भी आपके हैं, ठीक है, कहाँ पर है ये देखिए मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, इनमें से 2 लिख दीजिए, वो भी इनफ है, ठीक है। ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।